नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश, आपका फॉरेंसिक ट्यूटर। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसा कि कल मैंने वायदा किया था रात को, कि मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन बताऊंगा जो प्रोबेबिलिटी की। तो फॉरेंसिक साइंस का एक लॉ होता है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसका मतलब है एन इवेंट कैन हैपन इन मोर देन वन वे। मतलब एक घटना एक से अधिक तरीके से हो सकती है, जैसे हम मोडस ऑपरेंडाई या मोड ऑफ ऑपरेशन कहते हैं फॉरेंसिक साइंस में। तो हमको ये पता करना होता है, अलग अलग हाइपोथेसिस बनानी होती हैं कि कौन सी हाइपोथेसिस सबसे ज़्यादा पॉसिबल है, सबसे ज़्यादा प्रोबेबल है। मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कि डाइस होता है, लूडो का डाइस होता है, आप सब लूडो खेलते होंगे। तो जब आप लूडो के डाइस को फेंकते हैं तो उसमें कोई भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। नंबर 1 भी आ सकता है, नंबर 4 भी आ सकता है, नंबर 6 भी आ सकता है। आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आएगा, तो हमको अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ पर काम करना पड़ता है। पर जैसा कि आपने देखा कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है सुशांत सिंह जी के केस में, तो खाली एक ही प्रोबेबिलिटी पर काम हो रहा है, जो कि सुसाइड की प्रोबेबिलिटी पर ही काम हो रहा है, पर अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ कि क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं और किस तरीके से ये हो सकता है। और उसके बाद मैं आप पर छोड़ता हूँ कि ये निर्णय आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा पॉसिबल है। मैंने यहाँ पे एक क्राइम सीन का स्केच बनाया है। दो तरह के क्राइम सीन के स्केच होते हैं। एक फोल्डेड स्केच, जिसमें हम खाली फ्लोर प्लान दिखाते हैं, और एक होता है अनफोल्डेड, जिसमें हम वॉल्स भी दिखाते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है ईस्ट वॉल, वेस्ट वॉल, नॉर्थ वॉल और साउथ वॉल ऑफ द रूम। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है रूफ। ये जो डॉटेड लाइन से है, ये रूफ है। तो ठीक है, तो हमें जो लेनी होती है वो रूफ की हाइट लेनी होती है। हम इसको पूरे को फ्लोर मान लेते हैं और फ्लोर से हमें रूफ की हाइट लेनी है। तो मैं यहाँ पे खाली रूफ की हाइट लिखूंगा। तो एक आम तौर पर जो सीलिंग से लेकर और नीचे फ्लोर तक की हाइट होती है, जो मानी जाती है आम तौर पर किसी फ्लैट में, वो 11 से 12 फीट मानी जाती है। तो मैं यहाँ पे दोनों सिचुएशन लेके आपको समझाऊंगा। मैं 11 फीट पे भी समझाऊंगा और 12 फीट पे भी समझाऊंगा। तो ये जो मेरी हाइट है, ये रूफ, जैसा कि मैंने बताया, मैंने कमरे को खोल दिया है ऊपर, तो ये रूफ है। 11 से 12 फीट की ये हाइट रहेगी यहाँ पे। और उसके बाद मैं फ्लोर पर एक बेड लगा देता हूँ, जिस बेड की हाइट मेरी तकरीबन 1.5 फीट या 2 फीट ले लेता हूँ। चलिए मैं मैक्सिमम लेके चलता हूँ। मैं वैसे 1.5 फीट तक ही होता है। 1.5 फीट का बेड है मेरे पास, या 2 फीट का बेड, जो इसकी हाइट है बेड की, ये रहेगी। अब हम यहाँ देखते हैं कि रूफ से एक पंखा टंगा हुआ है। मैंने अपने पंखे को नाप कर देखा, जो पंखे के साथ जो डंडा आता है वो लगभग 1 फीट पर टंगा होता है। तो मैं यहाँ पर अभी मैं इसको सबको, मैंने रूफ से एक फैन बनाया है, तो मैं इस फैन की हाइट भी यहाँ पर 1 फीट ले लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी फैन का जो पोल है वो 1 फीट तक नीचे होता है। तो ये मैंने यहाँ पे 1 फीट ले लिया है। अब मैं इसमें से एक रस्सी बनाऊंगा। अब आपको ये सोचना है कि एक रस्सी या वो जो कुर्ता था या बाथ रोप है या कुछ भी है, वो कितनी नीचे लटकाई जाएगी। हमारे यहाँ पे आप पहले हाइट कैलकुलेट कर लीजिए। तो 1 फीट का हमने यहाँ पे पंखे की हाइट निकाल दी है। तो हम 11 फीट पे पहले काम कर रहे हैं, 11 फीट पे पहले हम काम कर लेते हैं। तो हमने -1 पहले कर दिया है, -1 फीट जो हमने इस पंखे का कर दिया है। और 1.5 या 2 फीट हम माइनस कर देते हैं इसमें से, टोटल में से बेड का, कि बेड की जो ऊंचाई थी वो 2 फीट रही होगी। अब जो सुशांत सिंह की हाइट है वो 5 फीट 11 इंच है। 5 फीट 11 इंच है। आप कहें तो मैं इसको 6 फीट मान लेता हूँ, पर मेरी भी हाइट 5 फीट 11 इंच है। पर मैं इसको एग्जैक्टली आपको बताने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल। तो अब हम यहाँ पे ये कैलकुलेशन करते हैं कि ये हमारा कितना हो रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ आपको यहाँ समझा देता हूँ कि ये हमारा एक फंदा है और यहाँ पर कोई डेड बॉडी लटकी हुई है। मैं ये ऐसे बना रहा हूँ नॉर्मल, जिसको हम ड्रमस्टिक बॉडी कहते हैं, आप लोग समझाने के लिए। और जिस बॉडी की यहाँ पर हाइट है 5 फीट 11 इंच, ठीक है। तो अब हम ये ज़रा कैलकुलेशन करते हैं कि ये हमारी कैलकुलेशन कितनी है। दोस्तों हमने यहाँ पे देखा, हमने 1 फीट हाइट लगाई है फैन की, हमने 2 फीट हाइट लगाई है फांसी के फंदे की, और हमने डेड बॉडी की हाइट लगाई है 5 फीट 11 इंच, या हम 6 फीट भी मान लेते हैं। और यहाँ पे हमने बेड की हाइट लगाई है 2 फीट। तो हमारी जो टोटल होती है यहाँ पे, जो टोटल आता है निकल के, वो 10 फीट 11 इंच या 11 फीट टोटल, जो पूरी कमरे की हाइट है वो 11 फीट हो गई। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं खड़ा हुआ हूँ 2 फीट की हाइट पर, तो 2 फीट मेरी हाइट हो गई जिस पर मैं खड़ा हुआ हूँ।
और 6 फीट यानी कि 5 फीट 11 इंच, तो 8 फीट मैंने ये कवर कर लिया। अब मुझे उछल कर इस पंखे पे गांठ लगानी है। अब मुझे 3 फीट उछलना है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। वो तो जो 3 फीट का गैप आ रहा है बीच में, ये जो फंदा है 3 फीट का जो गैप आ रहा है, मुझे यहाँ चढ़कर, या 2 फीट का या 3 फीट का जो भी गैप आ रहा है, मुझे यहाँ चढ़कर इस पंखे पर गांठ लगानी है। तो मैंने ये कोशिश करके देखा था कि जब मैं पंखे पर मैं ऐसे फेंक के गांठ लगाता हूँ, मान लीजिए मुझे चढ़ना नहीं पड़ता, उछलना नहीं पड़ता, मैं ये फेंक के गांठ लगाता हूँ तो पंखा मुड़ रहा था, जो पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक स्टूल चाहिए 3 फीट का कम से कम, क्योंकि यहाँ पे मैं हाथ को भी अपने ऊपर करूँगा तो मेरे 1.5-2 फीट हाथ ऊपर हो जाएंगे। तो मुझे 2 से 3 फीट का मुझे यहाँ पर एक स्टूल चाहिए, जिससे कि मैं इस पंखे पे 1-2 बार राउंड करके, सर्कल करके गांठ अच्छे से लगा सकूं। और आप ये देखिए कि पूरे जो फंदे की हाइट है वो भी बहुत यहाँ पे मायने रखती है, क्योंकि कुछ फंदे की हाइट का जो पोर्शन है वो मेरा गांठ लगाने में निकल जाएगा, और अगला पोर्शन यहाँ पर गांठ लगाने में निकल जाएगा। और बाकी मैं आपको एविडेंस पहले ही समझा चुका हूँ कि गांठ की पोजीशन कहाँ आएगी गर्दन पे और ये सब चीज़। तो यहाँ मुझे इस पोजीशन पे उछलना पड़ेगा, कम से कम 3 फीट मुझे उछलना पड़ेगा ये गांठ बांधने के लिए। तो पहले मैं ये गांठ यहाँ बांधूंगा। अब पहले ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहले मैं अपनी गर्दन में गांठ बांधूं और उसके बाद मैं उछलूं और फिर पंखे में गांठ लगा लूं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो पहले मुझे गांठ पंखे में ही लगानी पड़ेगी। तो ये 3 फीट या 2 फीट की जो ऊंचाई है मैं उछल सकता हूँ, एक बार मैं 1 फीट 2 फीट उछल सकता हूँ, ठीक है। सुशांत सिंह जी एक एथलीट थे, बहुत अच्छे एक्टर थे, 2 फीट उछल सकते हैं, पर उछल कर गांठ लगाना ये पॉसिबल नहीं है। उनको लगातार स्टेशनरी एक पोजीशन पे बने रहना पड़ेगा वहाँ पे, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी नहीं आती। अगर मैं इसी कमरे की हाइट को 12 फीट ले लेता हूँ तो आप जान जाएंगे कि ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं आती, ठीक है। तो मैं तो मिनिमम लेके चला हूँ 11 फीट, पर आमतौर पर ये 12 फीट होती है जो कमरे की सीलिंग होती है। अगर मैं 12 फीट ले लूँगा तो ये सारी कैलकुलेशंस मेरी गलत हो जाएंगी और ये कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। ये पहली एक्सप्लेनेशन है कि किस तरीके से आदमी इस ऊंचाई तक बिना किसी स्टूल के या बिना किसी 2 से 3 फीट की हाइट के, जो हमारी यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है, दिखाई देगी, वो सुसाइड कमिट नहीं कर सकता है। तो इस पर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, इस पर इन्वेस्टिगेशन, जैसा कि मैंने आपको समझाया। अब चलिए मैं एक पॉसिबिलिटी, एक अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एक पॉसिबिलिटी देता हूँ। 2 फीट का बेड है जिस पे मैं 6 फीट का इंसान या 5 फीट 11 इंच का इंसान खड़ा हुआ हूँ, तो मैंने ये 8 फीट जो अपने कवर कर लिए। 1 फीट का पंखे की डंडी है, तो अब बीच में बची 2 फीट। अब मुझे 2 फीट में अपने हाथ उठा लेता हूँ, पॉसिबल है 2 फीट के हाथ हो सकते हैं, और मैं इसको बांध देता हूँ गांठ यहाँ पे। और फिर मैं यही गांठ, आप ध्यान रखना यहाँ फंदे की जो हाइट है 11 फीट के हिसाब से फंदे की हाइट खाली अभी 2 फीट हो रही है, क्योंकि मैंने ऊपर गांठ लगा दी है अच्छे से और फिर मैंने अपनी गर्दन में गांठ लगा ली। तो जो डिस्टेंस है फंदे की वो 2 फीट है। पर आप ये देखेंगे मैं लटका नहीं हूँ, ये सब मैंने अपने आप ही कर लिया और मैं खड़ा हुआ हूँ बेड पर। मैंने फांसी नहीं लगाई है, फांसी लग नहीं सकती। फांसी लगने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो अपने घुटनों को बेंड करना पड़ेगा, जिसे हम पार्शियल हैंगिंग कहते हैं, ठीक है। मुझे अपने घुटनों को बेंड करना पड़ेगा जिससे मेरी हैंगिंग हो जाए। ये इस केस में पॉसिबल इसलिए नहीं लगता है जब पार्शियल हैंगिंग, क्योंकि मुझे उतनी उतनी हाइट नहीं मिलेगी लटकने के लिए, और जो निशान बनेंगे वो ऊपर की ओर बनेंगे, ना कि सर्कुलर जैसे निशान दिखाए जा रहे थे वैसे निशान बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो आपने ये अच्छी तरह से समझा, 11 फीट पे भी ये पॉसिबल नहीं है, और हाइट बढ़ जाएगी, अगर 12 फीट हाइट बढ़ जाएगी कमरे की सीलिंग की, तब तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमें किसी न किसी सहारे की, यहाँ पे किसी स्टूल की या किसी टेबल की हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जो कि अभी तक यहाँ पे संदिग्ध नहीं दिखाया जा रहा है। ये तभी पॉसिबल है, और ये स्टूल या टेबल पुश करना पड़ेगा अगर हमें अच्छी तरह से करना है। पर उस केस में क्या होगा, अगर हम स्टूल या टेबल यूज़ करते हैं, उस केस में हमारी फंदे की हाइट घट के 1 फीट हो जाएगी या उससे भी कम हो जाएगी। और आपने जो वीडियो सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पर, उसमें देखा होगा कि फंदा काफ़ी नीचे लटक रहा है, ठीक है। अब इतना नीचे फंदा लटक रहा है तो आप 11 या 12 फीट के हिसाब से लगा लीजिए। फिर ये हैंगिंग कैसे हो सकती है, क्योंकि हैंगिंग करने के लिए हमें उतनी हाइट की तो ज़रूरत है। तो पहली एक्सप्लेनेशन मेरी ये है। दूसरी एक्सप्लेनेशन मेरी ये है, जब मैंने आपको बताया था कि पंखे पर गांठ लगानी है, तो एक गांठ से हम ऐसे फेंक के पंखे को गांठ लगाते हैं, तो एक गांठ से पंखा झुक रहा है, नीचे आ रहा है, वो पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो मुझे चढ़ना पड़ेगा किसी चीज़ पर,
देख के 1-2 राउंड उसको एन सर्किल करना पड़ेगा उसके डंडे पर अच्छे से गांठ लगाने के लिए। उसके बाद मैं नीचे गांठ लगाऊंगा। तो पहले मैं उस पर गांठ लगाऊंगा, उसके बाद में नीचे गांठ लगाऊंगा। अब यही गांठ मैंने नीचे लगाई, मैंने अपने आप को सर्किल किया, तो मैंने ये गांठ अपने, अगर मैं राइट हैंडेड हूँ, ऑब्वियसली अगर मैं राइट हैंडेड हूँ तो मैं ये गांठ अपने राइट साइड में लगाऊंगा, ना कि लेफ्ट साइड में। उनके जो निशान मिले हैं उनके लेफ्ट साइड में निशान मिले हैं। ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं अपने लेफ्ट साइड में अच्छे से गांठ लगा लूँ। चलिए, मैंने एक गांठ लगाई, 2 गांठ लगाई। अब यहाँ पे मैं खिसकने वाली न्यूज़ नहीं लगा सकता क्योंकि मेरी हाइट उतनी नहीं। खिसकने वाली न्यूज़ के लिए हैंगिंग बहुत ज़रूरी है, मुझे बेंड होना पड़ेगा, तो ये पॉसिबिलिटी भी नहीं बनती है। मैं आपको यही समझाना चाहता था आज की वीडियो में। प्लीज़ आप अपने कमेंट मुझे दीजिए। अब हम बाथरोब की पॉसिबिलिटी लेते हैं। तो मेरे पास बाथरोब नहीं है, तो मैंने एक इंच टेप लिया हुआ है, इतना लंबा है, तकरीबन ये 1.5 मीटर का इंच टेप है। इतनी लंबी बाथरोब होगी, इससे लंबी तो बाथरोब बिल्कुल नहीं हो सकती है। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये बाथरोब है, मैं अपने बांधूंगा तो इससे ज़्यादा लंबी बाथरोब नहीं होगी। 2 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। अब आप पॉसिबिलिटी देखिएगा, वो फट गई है, उसमें इतनी जान नहीं थी, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। तो वो नाकाम रहे, तब उनके दिमाग में आया तो अपने कुर्ते को लेते हैं। कुर्ते की हाइट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 4 से 4.5 फीट। अब आप इसको कुर्ते को बांधने में, ऊपर बांधने में निकाल दिए 1-1.5 फीट कम से कम जाएगा गांठ बांधने के लिए ऊपर, और 1-1.5 फीट जाएगा गांठ बांधने के लिए नीचे, ठीक है। तो हमारा 4.5 फीट में से 3, 3.5 या तकरीबन 4 फीट तो हमारा वही निकल गया। अब बचा हमारा आधा फीट। आधे फीट में मैं गांठ कैसे लगा लूँगा, मुझे ये बताइए कुर्ते में। चलिए, मैंने कुर्ते को काटा। अब मैं कुर्ते को ऐसे किस तरीके से काटूं कि वो डबल हो जाए, ठीक है। डबल होने के बाद ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, पर फिर आप ये ध्यान दीजिए, हाइट को दिमाग में रखते हुए, 11 फीट और 12 फीट के हिसाब से दिमाग में रखते हुए, और जितनी ये रूम की हाइट बढ़ती चली जाएगी उतनी ही ये पॉसिबिलिटी सुसाइड की कम होती चली जाएगी। हाँ, अगर ये 10 फीट हो जाए, 9 फीट हो जाए तो हम पॉसिबिलिटी देख सकते हैं, पर हैंगिंग की पॉसिबिलिटी फिर और कम हो जाएगी क्योंकि आदमी लटक नहीं सकता। आदमी को लटकने के लिए हाइट ज़्यादा चाहिए और कोई ना कोई फिर सपोर्ट चाहिए, और वहाँ पे तकरीबन 2 फीट का खाली बेड है, उसके ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए, समझने के लिए, और आगे भी ऐसी जानकारी लेकर मैं आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।